स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्लास 12th में प्रायिकता। और ये कौन सा अध्याय है हमारे पास, अध्याय नंबर 13। तो देखो इस वीडियो में मतलब कि जो एक हमारी सीरीज चलेगी प्रायिकता की, तो आपको लास्ट वीडियो तक जरूर देखना है प्रायिकता को। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो ये लिख रहा है ना प्रायिकता इक्वल टू, तो ये आपको 100% हो जाने वाला है अगर आपने यहां से प्रायिकता पढ़ ली तो पूरी। आपको यही नहीं कि प्रायिकता के सवाल जैसे डाइस के हैं हमारे पास, पासे के हैं, सिक्कों के हैं, तो वो आपको दिन में ही नहीं रात में भी दिखने लगेंगे। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन प्रायिकता क्या होती है। देखो तो आपको ये तो आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। तो देखो आप 12th में आ गए तो मैं आप समझूंगा कि 10th का आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, है ना। तो देखो प्रायिकता की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल कि प्रायिकता मेरे पास होती है कि किसी भी संभावना के घटित होने की, किसी भी घटना की, मतलब कि किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है हमारे पास, प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, प्रायिकता कहलाती है। अब ये तो हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशन, है ना। और ये भी पढ़ रखा होगा आपने कि प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है। सिंपल सी बात है कि प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम, ये भी आपने 10th में पढ़ लिया होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ये भी पढ़ लिया होगा आई होप, है ना। कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, ये भी पढ़ लिया होगा आपने 10th क्लास। अब देखो ये तो हो गया आपका लो लेवल। अब हम पढ़ेंगे हाई लेवल पर, मतलब कि क्लास 12th के लेवल पर पढ़ेंगे। तो देखो अब हमारे पास इस तरह से हम प्रायिकता निकालते हैं। तो देखिए मैंने बोला आपको कि एक सिक्के को उछालने पर हेड, मतलब कि हेड एच आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो वो क्या होगी। अब हमें पता है कि एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और प्रायिकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 1/2 हो जाएगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 1/2 क्यों हो गई, देखो हमें पता है हेड या फिर टेल आएगा, ये इसका प्रतिदेश समष्टि एस हो गया। और ये प्रतिदेश समष्टि एस मतलब कि क्लास 12th के लेवल पर है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप टेंशन ना लो। तो देखो अब हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखो कुल संभावित परिणाम तो कितने हो गए, 2, और अनुकूल परिणाम मतलब क्या आने वाला है, हेड आने वाला है, वो कितना, 1 है हमारे पास, जो कि ये रहा। तो इस तरह से 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, हेड आने की प्रायिकता। अगर देखो अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि एक सिक्के को या फिर 2 सिक्कों को एक साथ, अब हम कैसे निकालेंगे, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, ये क्या होगी। अब ये निकालना है मुझको कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, वो निकालना है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि सिंपल डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कि इसके कुल परिणाम कितने आएंगे, कि टोटल परिणाम देखते हैं कि कितने आएंगे। अब देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है, तो देखो आपको टोटल परिणाम निकालने की एक ट्रिक है आपको सिक्कों की। तो वो क्या है, देखो जैसे सिक्कों को 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 किया तो 4 आएंगे हमारे पास, पता है 4 परिणाम आने वाले हैं टोटल परिणाम। अब देखो क्या क्या आने वाला है, इस 4 का आधा किया मैंने 2, तो 2 बार तो यहां पर हेड लिख दिया, इस तरह से 2 बार हेड लिख दिया और 2 बार ही टेल लिख दिया। अब 2 का आधा फिर से किया 1, तो 1 बार हेड लिख दिया, 1 बार टेल लिख दिया, 1 बार हेड लिख दिया, 1 बार टेल लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 हमारे पास कुल परिणाम होंगे। अब देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की। अब कम से कम एक हेड, देखो इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, तो ये हमें पता नहीं चल रहा कि किस तरह से आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक
प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो उससे हम इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं जिसमें हमें एक कंडीशन और दे दी जाएगी, वो हमें पहले से ही ज्ञात होगी, तो वो देखते हैं कि वो क्या होती है हमारे पास। तो उसको जानने से पहले हम इतना आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि हमारे पास प्रायिकता ए, मतलब कि कोई प्रायिकता ए है और एक प्रायिकता ए नहीं, मतलब कि कोई प्रायिकता नहीं हो रही है, एक प्रायिकता तो घटित हो रही है और दूसरी प्रायिकता घटित नहीं हो रही, तो इनका योग क्या होता है हमारे पास, हमेशा 1 होता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब देखो हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो, अब इसकी डेफिनेशन में क्या करें, देखो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि माना नहीं, यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक का मतलब आप समझ में आ रहा है, यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए, यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि की 2 घटनाएं हैं। मैंने लिख दिया कि यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदिश समष्टि की 2 घटनाएं हैं, यदि ए के घटित होने की घटना के आधार पर यदि बी के घटित होने के आधार पर ए के घटित होने की प्रायिकता निम्न सूत्र से दी जाएगी, अब देखो समझो क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रतिदिश समष्टि है ना, किसी कोई मतलब कि हमें पता नहीं कि एक परीक्षण है, यादृच्छिक मतलब कि कोई भी परीक्षण है जो हमें पता नहीं है, जैसे ये परीक्षण है, इसके अंदर हमें प्रतिदिश समष्टि की 2 घटनाएं ए तथा बी, हमारे पास 2 घटनाएं हैं, मतलब कि ये एस है, प्रतिदिश समष्टि एस को ही बोलते हैं कि उसके अंदर कितने कुल परिणाम होंगे, उसको हम प्रतिदिश समष्टि बोलते हैं, है ना। तो इसकी 2 घटनाएं हैं ए तथा बी। यदि ए के घटित होने के आधार पर, मतलब कि ए घटना है बी घटना, तो बी घटना हमें पता है कि यह घटना हमारे पास घटित हो चुकी है, तो उसी के आधार पर घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हमें निकालना है। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, और उसी को है हम सप्रतिबंध प्रायिकता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी को हम इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके आगे काम में आता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और जहां पर ये पी बी है ना, वो कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो पूरा हमारे पास क्या, इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि हमारे पास गलत हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है पूरे चैप्टर में, तो इसको आप कभी भी नहीं भूलना है, ये मैं आशा करता हूं आपसे। तो देखो इसमें मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको कि जो घटना हमारे पास घटित हो चुकी है वो घटना तो हमारे पास नीचे आएगी हमेशा, और जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि जिसको ज्ञात करे उसको ऊपर रखो, यहां पे लिख लो चाहे आप, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखते हैं,
हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये आपको आया होगा समझ में, है ना अच्छे से। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कराता हूं मैं सह-प्रतिबंध प्रायिकता के। तो चलो करते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमारे पास दो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, तो उनको करते हैं। देखो अब देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल है, इस तरह से आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ये एक बुक का एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर फर्स्ट, ये बुक का ही एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को और वहां पर। तो देखो यदि PA हमें दे रखा है, अब जैसे देखो आपको फुल नंबर लाने हैं, तो जैसे जैसे मैं यहां करता हूं ना, वैसे वैसे आपको करना है। देखो इस तरह से आपको लिखना है कि सॉल्यूशन में लिखना है आपको। यहाँ पर उत्तर लिख सकते हो आप हिंदी में। उत्तर में देखो दिया है, आपको दिया है, क्या क्या दिया है, देखो PA की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है 7/13, है ना। इसी तरह से PB की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितने, 9/13। एंड PA इंटरसेक्शन B दे रखा है, PA इंटरसेक्शन B दे रखा है आपको 4/13। अब निकालना क्या है, बस ये तो दिया है, अब निकालना क्या है, PA/B निकालना है। अब PA/B निकालना है तो वो फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए ही हैं कि PA इंटरसेक्शन B/PB, बस इतना सा है और इसको लिख देना। PA इंटरसेक्शन B 4/13 अपॉन में PB। अब देखो PB की वैल्यू कितनी है, 9/13, तो 13 से 13 गए, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 4/9। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। PA/B का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/9 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखो बिल्कुल क्लियर है। तो आया ना मजा, हुआ ना प्यार प्रायिकता से। तो देखो अब देखो ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें तो मजा आने वाला है। देखो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, मैंने बताया कि आपको दो सिक्कों को, तो सबसे पहले हमें पता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो उसका कुल परिणाम किस तरह से निकालेंगे वो मैं बताता हूं आपको कि दो सिक्कों को इस तरह से उछाला जाता है। देखो सबसे पहले तो वही निकालते हैं, देखो ऐसे मैंने आपको पहले बताया और अभी बता देता हूं। देखो दो सिक्कों को कितनी बार उछाला है, या फिर एक सिक्के को दो बार उछालोगे तो भी बात वही है, तो 2 की पावर 2। अब आपसे बोल देता कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 की पावर 3 कर देते, तो 2 की पावर 2 कितना आता है, 4। और इस 4 का मैंने आधा किया, तो 4 का आधा 2, तो देखो 2 बार हेड लिख दिया और 2 बार टेल लिख दिया। फिर 2 का आधा किया 1, तो 1 बार हेड लिख दिया, 1 बार टेल लिख दिया, 1 बार हेड लिख दिया, 1 बार टेल लिख दिया। तो देखो ये एक ट्रिक होती है, बनानी पड़ती है। तो ये आपको आगे आगे पता चलेगा कि 3 सिक्कों को एक साथ या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो किस तरह से हम डायरेक्टली याद न करके रट न कर हम इस तरह से निकाल सकते हैं उसको कि कितने हमारे पास कुल परिणाम बनने वाले। तो ये बन गया हमारे पास एस। अब देखो यदि यह ज्ञात हो कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आता है, यदि यह ज्ञात हो कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आता है, तो देखो ये हमें ज्ञात है और मैंने बताया कि जो हमें ज्ञात होती है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं, मतलब कि बी मानते हैं। तो मैंने माना जो ज्ञात है, माना घटना बी इक्वल टू कम से कम एक सिक्के पर, कम से कम एक सिक्के पर हेड आना, है ना। अब देखो कम से कम एक सिक्के पर हेड, देखो ये आ रहा हेड टेल, है ना, हेड टेल और या फिर टेल हेड एक सिक्के पर। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कम से कम का मतलब एक तो होगा ही, उससे ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं। कम से कम देखो ये है ना, समझने की बात है। क्वेश्चन में आपको इस तरह से समझाऊंगा कि मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको आराम से समझना है। तो देखो कम से कम एक सिक्के पर तो हो गया, अब ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। कम से कम उसने बोला कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आता है, तो कम से कम तो हो गया कि एक सिक्के पर हेड आ रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों पर भी हेड आ सकता है ना, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। और उसने ये तो नहीं बोला कि टेल आ सकता है, ये नहीं बोला, तो उसको हम नहीं देंगे। तो इस तरह से देखो अब ये कितने हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि इसको इस तरह से बोलेंगे अनुकूल परिणाम एक तरह से। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए मेरे पास 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं मेरे पास 4। तो PB यहां से प्रायिकता B निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभावित परिणाम ये कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो 4 आ गए, 3/4 ही आ गए PB। अब हमें देखो निकालना कौन सा है, आगे देखो
हेड आता है तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो माना घटना ए को क्या मानूंगा मैं कि दोनों सिक्कों पर हेड आना, तो देखो दोनों सिक्कों पर हेड आएगा तो मेरे पास एच बस ये एक ही बन रहा है, दोनों सिक्कों पर हेड एक पर आ रहा है। तो देखो अनुकूल परिणाम कितना हो गया मेरे पास एक, तो पी ए कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम एक है और टोटल परिणाम कितना है 4, 1/4। बिल्कुल करेक्ट बात है। उड़ गए यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। अब इसी तरह से देखो मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि देखो अब मुझे जो ज्ञात करना चाहिए था वो मैंने ऊपर लिख लिया, ऊपर वाली प्रायिकता बना लिया, क्योंकि देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है पी ए अपॉन बी, है ना। जो मुझे ज्ञात करना है, क्योंकि ए को क्या माना है दोनों सिक्कों पर हेड आना, और वो ही निकालना है, तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता निकालनी, तो निकालना है उसको मैंने ऊपर रख दिया। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी तो चाहिए ना, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की भी चाहिए। तो देखो अब ये इंटरसेक्शन आपने नहीं पढ़ा है फलन में, तो देखो कुछ नहीं, बस सिंपल से मैं बताऊंगा जैसे आपको करना है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, और पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कि हमारे पास देखो जो एक बी का प्रतिदर्श समष्टि है और ए का प्रतिदर्श समष्टि है, इन दोनों में से कॉमन, क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, देखो एच एच इसमें आ रहा है, ये एच ही तो कॉमन आ रहा है, एच ही तो कॉमन आ रहा है ना। तो देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा मेरे पास एक, है ना। तो इसी तरह से प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/4 आ जाएगी, क्योंकि टोटल परिणाम तो हमारे पास क्या है 4 है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो देखो आगे अब इस फॉर्मूले हमें निकालना क्या है, ये निकालना था, तो ये निकालना था, तो देखो 1/4 अपॉन पीबी कितना है मेरे पास 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/3, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से। बिल्कुल, तो आइए फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा आपको। तो अब देखो ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसकी वजह से एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो करते हैं हम एक दो एग्जांपल और। तो देखो फ्रेंड्स 2 एग्जांपल और हमने लिए हैं बुक के। तो देखो ये बुक का एग्जांपल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। यहां पर आएगा यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम, है ना, ये तो लिख रहे हैं बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है। अब ये एग्जाम्पल आपके बुक में है, आप वहां भी देख सकते हैं इसको, है ना। तो देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो टोटल परिणाम होंगे वो क्या होने वाले। तो एक इस तरह से भी देख सकते हैं हम, जैसे कि 2 सिक्के को एक साथ उछाल रहा है, तो 2 की पावर 4, तो इसमें भी एक परिवार में 2 बच्चे हैं, मतलब कि एक सिक्का हो गया और इस एक सिक्के को 2 बार उछाल दिया। तो इसी तरह से देखो इसमें भी, मतलब कि हम लड़कों को तो क्या मान लिए, मैंने बॉय मान लिया, यानी कि दोनों लड़के हो सकते हैं, या फिर एक बॉय हो सकता है एक गर्ल हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर एक गर्ल हो सकता है या फिर एक बॉय हो सकता है, या फिर दोनों ही गर्ल हो सकते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो देखो एक परिवार में 2 बच्चे इस तरह से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम प्रायिकता तो पढ़ रहे हैं, संभावनाएं तो व्यक्त कर रहे हैं, तो हो सकते हैं कि दोनों लड़के हो, या फिर दोनों लड़कियां हो, या फिर एक लड़का एक लड़की, या फिर एक लड़की एक लड़का हो। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, यदि यह ज्ञात है, मैंने बताया जो आपको पता हो उसको हमें घटना बी मानना है हमेशा। तो देखो माना घटना बी माना मैंने कि कम से कम एक बच्चा लड़का होना, कम से कम एक बच्चा लड़का होना। तो देखो अब कम से कम वही जैसे मैंने बताया कि कम से कम एक हेड, तो देखो कम से कम एक लड़का, ये हो गया बॉय गर्ल और ये होगा गर्ल बॉय,
ये हो गया कम से कम एक लड़का। अब बोल रहा है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ मैक्सिमम कितना है, दो, तो कम से कम एक तो होना चाहिए, वो तो ले लिया मैंने। तो देखो मैक्सिमम कितना है, दो भी तो लड़के हो सकते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ से वही निकालेंगे हम सेम कि नंबर ऑफ बी, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3। तो इस तरह से मुझे निकालना है कि प्रायिकता बी, तो प्रायिकता बी आ जाएगा 3/4, क्योंकि टोटल परिणाम कितने है, ये देखो 4 है, तो 3/4 हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है। अब जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, तो कौन सी घटना हो जाएगी, घटना ए। अब घटना ए को क्या मान रहे हैं हमें, दोनों बच्चों के लड़का होना, दोनों बच्चों के लड़का होना। अब आप यहां लिख सकते हैं कि दोनों बच्चों में से कम से कम एक बच्चा लड़का होना, ये घटना बी हो गई। और घटना ए क्या होगी, दोनों बच्चों के लड़का होना। तो दोनों बच्चों के लड़का होना मतलब कि बॉय बॉय होंगे, कि दोनों बच्चे हैं जो लड़के ही है तो बॉय बॉय होंगे, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ ए, अनुकूल परिणाम 1, तो प्रायिकता ए मतलब कि पी ए कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो आगे क्या करोगे आप, यहाँ पर आप इसका क्या लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है ना। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है PA/B, यही तो हमें निकालना है, सेप्रतिबंध प्रायिकता, यही तो होती है सेप्रतिबंध प्रायिकता। तो PA इंटरसेक्शन B/PB, तो इसके लिए मैं क्या निकाल रहा हूं, A इंटरसेक्शन B। तो देखो A इंटरसेक्शन B मतलब कि A का ये प्रतिदेश समष्टि और B का दोनों में कॉमन क्या है, ओनली बॉय बॉय है, बॉय बॉय ही तो कॉमन है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, इसके 1 हो गए। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी, PA इंटरसेक्शन B, इस हिसाब से 1/4 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप इसमें रख सकते हैं कि 1/4/PB, PB कितना है हमारे पास 3/4, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो PA/B कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो इसका टोटल का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से झक्कास क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे देखो उदाहरण नंबर 3, ये भी एक बुक का ही आपका उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 आप देख सकते हैं बुक में। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो एक बक्से में 10 कार्ड हैं, 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए एक बक्से में, मतलब कि ये हमारे पास कोई बक्सा है प्रतिदेश समष्टि S का, इसका उत्तर यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे मुझसे क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे वैसे ही करता जा रहा हूं। देखो आगे देखो क्या बोल रहा है, रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है, मतलब एक बक्से में 10 कार्ड हैं, ये एक कार्ड पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, इस तरह से 10 कार्ड है मेरे पास, किसी के भी कार्ड हो सकते हैं है ना, ताश के कार्ड या किसी के भी कार्ड हो सकते हैं, अब जो भी है क्वेश्चन में दे नहीं रखा है ना। तो देखो अच्छी तरह मिलाया गया है, इनको मिला दिया कार्डों को है, अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया, मतलब कि बिना देखे एक कार्ड निकाल लिया। अब देखो निकाला गया, यदि यह ज्ञात हो, अब मैंने बोला ज्ञात हो तो मतलब माना घटना बी है, ये माना घटना बी आ गए, जो चीज हमें ज्ञात है वो क्या नीचे आएगी, और जो हमें ज्ञात करना है वो घटना ए मानना है हमें हमेशा, ये आपको ध्यान रखना। तो माना घटना बी यदि यह ज्ञात हो, निकाले गए कार्ड पर क्या लिखेंगे हम, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इसका मतलब 3 से अधिक 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई और 10 हो गई, ये हो गई हमारे पास
घटना बी। अब देखो नंबर ऑफ बी निकालेंगे, यहां से अनुकूल परिणाम हो गए ना ये, कि ये एक परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। 3 से बड़े कौन कौन से परिणाम है, ये सारे परिणाम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 और टोटल परिणाम कितने हैं ये 10, तो 7/10 सॉरी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 7। तो इस तरह से प्रायिकता निकालनी है बी की मुझे, तो कितना हो जाएगा 7/10 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी क्लियर हुआ यहां तक आपको। अब ऐसे ही देखो कि आगे हमें दे रखा है, ये तो हो गए यहां पर अधिक है, 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, मतलब कि जो हमारे पास इस बक्से में से एक कार्ड निकाला गया वो एक चीज तो हमें ज्ञात हो गई। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि सहप्रतिबंध प्रायिकता ही इसमें यूज होगी, आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए देखो खुद क्वेश्चन ये आपको संकेत दे रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक घटना आपको हमेशा दे रखी होगी, पहले ही घटित हुई होगी। तो देखो इसमें यदि यह ज्ञात हो, यह घटना हमें दे दी उसने क्वेश्चन में कि निकाले गया कार्ड है उस पर 3 से अधिक है, उस पर 3 से अधिक है, ये लिख दिया हमने। तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है कि जो इससे 3 से तो अधिक है लेकिन इस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने लिखे माना घटना ए क्या होगी, सम संख्या आना, सम संख्या होना, सम संख्या होना, सम संख्या होना। तो देखो सम संख्या कौन कौन सी है मेरे पास, 2 है, इसके अंदर देखनी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये सम संख्या है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ए 5। तो पी ए कितना हो जाएगा मेरे पास 5/10। आप इसको नहीं काटे क्योंकि ये 10 है तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 5/10। तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर्मूले में है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो यहां से मजा आएगा अच्छे से। अब देखो मैंने बताया ए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो देखो ए वाला प्रतिदर्श समष्टि ये रहा एंड बी वाला ये रहा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 4 है लेकिन इसमें भी 4 है, तो 4 लिख दिया एक, तो है ना 4 लिख दिया मैंने। 6 इसमें है, इसमें भी है, 4 6। अब देखो 8 है, इसमें 8 भी है और 10 है इसमें, तो 10 भी है, तो ये लिख दिया मैंने कॉमन। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं मेरे पास, देखो 1 2 3 4, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा मेरे पास 4/10। सिंपल सी बात ये। अब आगे देखो आगे क्या होने वाला है, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हम सहप्रतिबंध प्रायिकता की सहायता से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है पी ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब देखो फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे होगे कि ये कंफ्यूज हो रहे हो आप, है ना, कि मैं इस घटना को ए घटना मानूं और इस घटना को बी घटना मानूं, तो आप यहाँ फॉर्मूलों में चेंज कर दोगे। आप जैसे आप घटना बी को ऊपर लिखोगे और नीचे ए आ जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी तो ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा फिर पी ए आ जाएगा, बस और कुछ। लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करोगे ना, आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको लास्ट तक भी, है ना। तो आगे देखो इसमें तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 4/10 है एंड पी बी कितना है 7/10, और 10 से 10 कट गए तो 4/7 इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आज के वीडियो में जो भी सारे क्वेश्चन कराए, एग्जांपल कराए, सब कुछ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेज चैनल पर मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स, और ऐसे ही रुझान के साथ आप हर वीडियो में आपको अच्छे से मजा आएगा। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।